पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर किसान विकास समिति की ओर से रैली निकालकर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना किसान समिति राजस्थान की महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष संगीता गुर्जर ने बताया कि दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, अलवर, जयपुर, टोंक और अजमेर के आमजन की पेयजल समस्याओं का समाधान इस परियोजना के तहत हो सकता है। सिंचाई के लिए भी पानी की समस्या का निदान मिल सकता है। ऐसे में इस पर जल्द विचार विमर्श करते हुए राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर 13 जिलों में रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी 13 जिलों में पानी की बहुत समस्या है, इसलिए इसकी मांग की जा रही है। राजस्थान सरकार के पास इतनी बड़ी परियोजना के लिए बजट पर्याप्त नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, जिससे कि सभी को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले इसकी मांग की जा रही है, जिससे कि इसका काम शुरू हो सके और आम जनता को राहत मिले। जी, आज मैं आपको बताना चाहूँगी, ये रैली 13 जिलों में निकाली जा रही है। ये रैली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए 13 जिलों में रैली निकाली जा रही है। इस रैली का उद्देश्य ये है कि जब राजस्थान सरकार से बात हुई, उनके रूबरू हुई, तो शायद उनके पास इतना बजट नहीं है, इसलिए इतना समय लग रहा है कि चंबल का पानी नहरों द्वारा उन 13 जिलों में नहीं जा पा रहा है। किसान आज बहुत दुखी है। उधर जो 13 जिले मैं आपको बताऊँगी अभी, उन 13 जिलों की ज़मीन तो उपजाऊ है लेकिन पानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, उन नेताओं को जो आज बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, जो महंगे महंगे सोफों पे बैठ रहे हैं, जो बड़े बड़े घरों में विराजमान होकर बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी, साहब, जो आप वोट लेते हो, जिस सिंहासन पे आप बैठते हो, वो किसान के वोटों से बैठते हो। आज जब किसान इतना दुखी है तो आप लोग बिस्लरी का पानी छोड़ो और उन गाँवों के अंदर जाके देखो जहाँ महिला शक्ति 5 रुपये का सिक्का लेकर पानी का इंतजार करती है। अब आप कहेंगे 5 रुपये का सिक्का मीन्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं जिला करौली में 1.5 साल से काम कर रही हूँ। वहाँ पर यदि किसी महिला के पास 5 रुपये है तो एक पानी का टैंकर आता है, उसमें वो महिला 5 रुपये में पीने का पानी का घड़ा भराती है। अच्छा, दूसरी बात, इन जिलों के अंदर बोरिंग जो होता है, बहुत से जिले हैं जहाँ बोरिंग 40 फीट खुदने पे गंगा मैया विराजमान हो जाती है। इन जिलों के अंदर 800 1-1 हज़ार फीट बोरिंग खुद रहा है, अंदर कतई पाइप टूट जाते हैं, पानी प्राप्त नहीं होता है। फिर भी ईश्वर की मेहरबानी से यदि कहीं पानी प्राप्त हो गया तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा इतनी होती है, आप जानते हैं कि फ्लोराइड से क्या क्या बीमारी होती है, घुटनों का दर्द, पेट में पथरी, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा पूरा बन जाता है 5 महीने के अंदर, तो उसी दरमियान बच्चे को बीमारियां होने लग जाती हैं। फ्लोराइड से बहुत कम है। इन जिलों की महिलाओं को आप देखेंगे ना तो बहुत ही कमज़ोर महिलाएं आपको दिखेगी। तो ये दुख किसानों के साथ क्यों? जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ सब उठा सकते हैं तो इस परियोजना का क्यों नहीं? और वैसे भी आपको मैं बताना चाहूँगी, इस केंद्र में बैठी हुई सरकार को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और 13 जिलों के किसानों को चंबल मैया का पानी नहरों द्वारा प्राप्त करवाए, क्योंकि बारिश के अंदर जब ये चंबल मैया उफान लेती है, जब ये बाढ़ द्वारा पानी वेस्टेज होता है, वो भी तो हो रहा है, तो क्यों नहीं इसे नहर द्वारा 13 जिलों के अंदर पानी का, चंबल मैया का निकास हो और महिलाएं, जो किसान बेटियां हैं, जो किसान भाई है, वो खेती करें अपने खेतों के अंदर और बिना फ्लोराइड का पानी ना पिए और शुद्ध पानी उन्हें प्राप्त हो, जैसे आज शहरों में बैठे हुए लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसको लेकर के क्या किया आज? जी, ये रैली हमने भामासा राम निवासी मीणा साहब के नेतृत्व में निकाली। रैली 13 जिलों में निकाल रहे हैं। इस रैली का उद्देश्य यही है कि आप जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी चुनाव आते हैं, तो चुनाव में ये होता है कि चुनाव जैसे पास में आए तो आप बड़े से बड़े जो नेता है, पदाधिकारी है, वो ERCP का नाम लेने लग जाता है, क्योंकि 13 जिलों में तहसीलों के हिसाब से आप जानते हो बहुत ही बड़ी राजनीति है। तो जैसे ही ये चुनाव आते हैं तो आने लग जाते हैं। अब सब बहुत सारे भाई जो पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि रैलियाँ अभी क्यों? तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जब घर में शादी होती है तो 6 महीने पहले ही शादी की तैयारियाँ होती है। ज़्यादा पहले बुकिंग कर लेते हैं, नया कपड़ा लेके आ जाते हैं, तो उसकी भी डिज़ाइन वगैरह पुरानी हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ ही समय बाद आचार संहिता लगने वाली है। चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम किसान की बेटियां, किसान के हक के लिए लड़ रही है। थोड़े समय के अंदर बड़े से बड़ा नेता जमीन पे आ जाएगा और हम लोगों की बराबरी में आ जाएगा और हमारी बातों को सुनेगा और हम जो हमारी मांगे उन्हें पूरी करेगा। यही मैसेज हम इस रैली के माध्यम से 13 जिलों में दे रहे हैं कि आप बहुत जल्द पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, जिससे कि 13 जिला कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा ऐसे जिलों के अंदर नहर द्वारा चंबल मैया का पानी किसानों को प्राप्त हो।